तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशंस के बारे में जाना था। आज हम नाउन और उसके काइंड्स के बारे में जानेंगे। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, बुक वस्तु हो गई, आगरा पेन, डॉग, ऑयल, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। ये आपके सभी नाउन्स हो गए। अब नाउन कितने प्रकार का होता है? काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन दो प्रकार का होता है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन के तीन हिस्से होते हैं। एक हो गया आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन के दो हिस्से हो गए, एक मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो ये आपके नाउन हो गए। एक एक करके इनके डेफिनेशंस के बारे में और इनको समझते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोहन किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कैसा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे हम किसी लड़की का नाम ले लें रश्मि, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे किसी स्थान का नाम ले लें जैसे दिल्ली। ठीक है, किसी शहर का नाम है तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक, जैसे हम किसी वस्तु का नाम ले ले, जैसे नटराज। नटराज किसी पेंसिल की कंपनी का नाम है तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे ताजमहल किसी इमारत का नाम है तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया, इंडिया किसी देश का नाम है तो ये भी हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं प्रॉपर नाउन के, और कि जब भी हम और किसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए जैसे दिन, मान लीजिए यहाँ पर हम संडे से लेकर के सैटरडे तक ये हमारे दिनों के नाम होते हैं, ये भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। संडे हो गया। ठीक है, महीनों के नाम हो गए जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस प्रकार से दिसंबर तक, तो ये भी हमारे कैसे नाउन हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, जैसे त्योहारों के नाम होते हैं जैसे दिवाली, होली, दशहरा, तो ये भी हमारे हो गए कैसे नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। प्रॉपर नाउन में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा हो गया भाई कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत, जब भी प्रॉपर नाउन की शुरुआत करते हैं तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसमें? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हम लिख दें कि मोहन, तो ये आप समझ रहे हैं कि हमारा प्रॉपर नाउन है। तो मोहन जब भी हम लिखेंगे तो इसका पहला अक्षर वो कैसा होगा? वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होता है
और इसके साथ आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु कुछ विशेष कंडीशन होती है जहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं ये हम जानेंगे जब हम आपको आर्टिकल का वीडियो लेक्चर आपको देंगे, तब उसमें जानेंगे कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन की। हमारा हो गया कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? देखिए, कॉमन नाउन इज द वर्ड दैट टेल्स द कॉमन नाउन ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराता। जैसे पिछले उसमें बताया प्रॉपर नाउन में कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, लेकिन कॉमन नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराता, बल्कि एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल के, बताते हैं आपको। जैसे बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, तो ये जाति का बोध करा रहा है। अगर हम इसी लड़के का विशेष नाम ले लें, भाई विशेष नाम ले लिया, मान लीजिए राम, तो राम हमारा इस विशेष नाम हुआ एक लड़के का, तो ये हमारा कैसा नाउन हो गया? आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉपर नाउन हुआ। और बॉय, बॉय किसी विशेष लड़के का नाम तो है नहीं, ये जाति का बोध करा रहा है, तो ये कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जैसे गर्ल, गर्ल किसी लड़की का नाम ले लें, जैसे सीता, तो ये हमारा कैसा नाउन हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। और ये गर्ल पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। जैसे मैन, हॉर्स, काऊ, बर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे हो गए कॉमन नाउन। ठीक है, अब अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स। जिन संज्ञाओं से हमें प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास यानी छात्रों का समूह, तो ये कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्राउड, क्राउड मीन्स भी होता है समूह, लेकिन किसका? लोगों का समूह, तो ये कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर्मी। आर्मी मीन्स सेना यानी जवानों का समूह, तो ये कैसा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन। प्यूपल, प्यूपल मीन्स लोग है यहाँ पर, यानी कि लोगों का समूह। देखिए दोनों में अंतर क्या है? क्राउड और प्यूपल में, क्राउड यानी कि जब बहुत सारे लोग होंगे तब उनका एक जब समूह बनेगा तो वो कलेक्टिव नाउन होगा, और प्यूपल में 2 लोग, 3 लोग या 4 लोग होंगे तो उनका एक समूह बनेगा, तो वो प्यूपल यानी कि कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अगला जैसे टीम मीन्स समूह, बंच गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मटेरियल नाउन की। ए नाउन विच इज समथिंग यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ
विच थिंग्स आर मेड, विच थिंग्स आर मेड, ठीक है। यानी हिंदी में इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा से ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य चीजें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, ठीक है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड से बना दी गई रिंग यानी कि अंगूठी, तो इससे कोई दूसरी चीज़ बनकर के तैयार हो रही है तो ये कैसा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, इससे कोई जब दूसरी चीज़ें बन सकती है तो वो सिल्वर कैसा नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। वाटर, ऑयल, वुड, कॉपर एक्सेट्रा, ये हमारे हो गए कैसे नाउन, मटेरियल नाउन। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, स्टेट और एक्शन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली कैन बी फेल्ट आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या जिन संज्ञाओं को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ईमानदारी, बचपना, ठीक है। स्लावरी यानी कि दास्ता और ब्यूटी, सुंदरता। तो इनको हम देख नहीं सकते, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं।